शान और हमारे मरकज़ के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सर फाद हसन साहब को, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके ज़ारे साया, उनके मोहब्बत के साए में हमने एक ऐसी तकरीब का इनकाद किया है जो हमारे इलाके में एक अपनी मिसाल आप है। और सब वालिदैन और प्यारे बच्चों, मैं अब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सरबराह इदारा सर शौकत साहब को कि जिनकी अनथक काविशों से हमने इस तकरीब का इनकाद किया, और इसके साथ साथ मैं सर शौकत साहब को खराज तासीम पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस स्कूल को एक अजीम शान स्कूल बनाने, एक मिसाली स्कूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि एक वक्त था जब हम भी यहाँ आते थे, एक कमरा था यहाँ पर, कोई चार दीवारी नहीं थी। सर शौकत साहब अकेले स्कूल में अपनी तालीम के सिलसिले में आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं आज शौकत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने मेहनत के बलबूते पर और अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज हमारा स्कूल ना सिर्फ तहसील तांदरियावाला में बल्कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में किसी भी प्राइमरी स्कूल में ऐसी शानदार बिल्डिंग और ऐसा शानदार माहौल नहीं है। और इसके साथ साथ मोअज़्ज़ज़ वालिदैन जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये आज आप जिस स्कूल में आज मौजूद हैं, जो आज अपनी मिसाल आप है, जिस स्कूल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यार ये एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें इतनी शानदार बिल्डिंग है और इसमें 9 उस्ताद हैं, वो हैरान हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में कभी भी लोग इतनी काविश नहीं करते, इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं डालते जो अपने इलाके के स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाए। तो ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, जो देखने में एक यूनिवर्सिटी लगती है, तो इसके पीछे बेटा और प्यारे वालिदैन, इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है। ये क्यों हमारे स्कूल में इतना शानदार माहौल है, क्यों इतनी शानदार बिल्डिंग है, तो ये आसानी से हासिल नहीं होती चीजें। इसके लिए बेटा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और मेरे प्यारे वालिदैन, इसके लिए अपना वक्त सर्व करना पड़ता है और इसके लिए आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ता है। तो आज अगर हम फख्र महसूस करते हैं कि हमारे स्कूल का नाम हमारी तहसील में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका तमाम क्रेडिट मैं बार नसीम अख्तर हिजाजी साहब को देना चाहूँगा कि जिन्होंने स्कूल के बनाने में अपना और आज जिस मकाम पर हम खड़े हैं, तो उसके पीछे जब ये हमारे स्कूल में इसकी तामीर हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए, इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। इसको रोका गया कि हम इस स्कूल में बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। तो हमारे मुआशरे में वो सिर्फ एक शख्सियत थी जिन्होंने हमसे वादा किया कि मेरी जान भी चली जाए तो कोई इसमें शक नहीं, मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं आपके स्कूल के लिए ये बिल्डिंग बनवा कर रहूंगा और इसको बनवा कर रहूंगा।
गिरामी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो जब आप उनका मुआवजा दूसरे मुल्कों से करते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं आज के दौर में, जो भी मुल्क आपको लगता है कि दुनिया में आगे जा रहा है, तरक्की की मनाजिल पे जा रहा है, तो उसके पीछे जब आप उसका मुआवजा बाकी मुल्कों से करेंगे तो एक मुनफरद चीज नजर आएगी, तो जो वो है तालीम, वो स्कूल, वो मुल्क, वो इदारा। जब आप देखेंगे कि बाकी इदारों से आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे एक ही चीज होगी और वो होगी तालीम। जो कौमें तालीम में पीछे रह जाती है वो दुनिया में अपना मकाम पैदा नहीं करती, और इस तालीम को हासिल करने के लिए लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना मकाम पैदा करते हैं, तो वो दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। अगर हम मुल्कों की बात करें तो अगर एक मुल्क तरक्की याफ्ता है तो उसके पीछे भी तालीम का हाथ है। उन लोगों ने तालीम में अपना भरपूर किरदार अदा किया, अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पर डाला और आज दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसी तरह हमारे माशरे में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट तरक्की याफ्ता है तो उसके पीछे भी तालीम है, अगर कोई तहसील तरक्की याफ्ता है तो उसके पीछे भी तालीम है, और अगर कोई गांव तरक्की याफ्ता है तो उसके पीछे भी तालीम है। हमारे गांव के वो वालिदैन, मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो खुद मजदूरी करते हैं, खुद सारा दिन काम करते हैं और अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। और मैं आज उन वालिदैन से इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने बच्चों को जाया मत करें, इनके मुस्तकबिल से मत खेलें, इनका मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए इनको स्कूल में भेजें। ये इस दुनिया में भी आपको दुआएं देंगे और आखिरत में आपकी कामयाबी का जरिया बनेंगे। तो मैं एक दफा फिर तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और मोहतरम वालिदैन जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इस महफिल को रौनक बख्शी, एक दफा फिर उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम अपनी इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए अज़्म रासिक हो तो सदा देती है मंजिल, अज़्म रासिक हो तो सदा देती है मंजिल, हौसला हो तो कोई राह भी दुश्वार नहीं, हौसला हो तो कोई राह भी दुश्वार नहीं। मैं इस तकरीब के सिलसिले में हमारे स्कूल के इंतहाई काबिल तालिब इल्म, क्लास 4 के इंतहाई मेहनती तालिब इल्म जो कि हमारे स्कूल में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, हर वक्त अपने आप को तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ रखते हैं और कभी भी उन्होंने अपने असातिज़ा को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, और इसी वजह से आज उनको स्कूल में एक अलग मकाम हासिल है। तो मैं जनाब ज़फ़र इकबाल फ्राम क्लास 4 कि वो आएँ और अपनी तकरीर से तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और वालिदैन और प्यारे बच्चों को मुस्तफ़ीद करें। जनाब ज़फ़र इकबाल फ्राम क्लास 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और मेरे हम मकतब बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान कौम की तमीर में बच्चों की अहमियत। जनाब सदर, आज मैं अपनी तकरीर का आगाज शायर मशरिक मुफक्कर पाकिस्तान सर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहा के इस शेर से करना चाहूँगा। मोहब्बत मुझे है उन जवानों से, मोहब्बत मुझे है उन जवानों से, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। जनाब सदर, मुझे कौम की तमीर में बच्चों की अहमियत के मौजू पर इज़हार ख्याल करना है। आज के बच्चे कल के शहरी, आज के बच्चे कल के शहरी, आज के बच्चे कौम का मुस्तकबिल, आज के बच्चे कौम का रूज इकबाल,
है, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी कविता है। कितने इकबाल मट्टी में मिलकर मट्टी हो रहे हैं, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जनाब सदर, कवि करदार की तमीर में बच्चों की अहमियत ही वो तमीरी काम है जो काम के करने का है। बाकी सब काम जिम्नी है। जिस काम के पास पुख्ता सीरत, आला इखलाक के हामिल और मुहिब्बे वतन अफराद मौजूद हो, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती और कोई काम तस्कीर आलम में उसकी राह में हाल नहीं हो सकती। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहे मर्दा मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। वस्सलाम। तालियां बेटा। देखिए जनाब, हमारे इंतहाई काबिल स्टूडेंट जफर इकबाल जो अपने अंदाज से तालीम की अहमियत को उजागर कर रहे थे और मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो कमियां कोताहियां हैं उनकी निशानदही कर रहे थे। तो आज असल जो हमारा यहाँ आने का मकसद है वो है कि हम हर साल स्कूल में एक शानदार तकरीब का इनकाद करते हैं, जिसमें हम साल भर स्कूल में जो बच्चे अपनी कारकर्दगी जाहिर करते हैं, तालीमी सरगर्मियों में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं और एक साल एक क्लास में गुजारने के बाद जब ये वक्त आता है कि वो कौन से ऐसे चेहरे हैं, वो कौन से ऐसे तालिब इल्म हैं जिनको स्टेज पर बुलाया जाता है, उनको इनाम दिया जाता है, तो इस दफ़ा भी हमने अपने सरबराह इदारा सर शौकत साहब के ज़ेरे निगरानी हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के लिए एक तकरीब का इनकाद किया है। और मैं इसका क्रेडिट तमाम स्टाफ GPS फाकिम फतेह रहमान को देना चाहूँगा कि जिन्होंने दिन रात मेहनत से, दिन रात काविश से और अपने वक्त का एहसास किए बगैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रात 12 बजे हम यहाँ स्कूल में मौजूद थे और इस तकरीब के इंतजामात मुकम्मल कर रहे थे। तो हम आज जिस मकसद के लिए यहाँ हैं, इस दफा यूं हुआ कि तमाम बच्चों के दरमियान जो पोजीशन लेने का मुकाबला था वो बड़ा सख्त रहा, क्योंकि तमाम बच्चों ने हमसे वादा किया था कि मैं भी पहली पोजीशन लूँगा, मैं भी लूँगा, एक जज्बा था। तो हमारे लिए ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि हम किसको पहला इनाम दें, किसको दूसरा दें, किसको तीसरा दें, क्योंकि तमाम बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और अपना लोहा मनवा रहे थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान, इंतहाई सियासी समाजी शख्सियत खान शेर मोहम्मद खान बलोच साहब, जिनके पास वक्त कम है, तो इससे पहले कि वो यहाँ से जाएं तो मैं उनसे और उनके चंद अल्फाज से बेटा आपको मुस्तफीद करवाना चाहता हूँ। तो मैं मुल्क में हूँ जनाब इंतहाई सियासी समाजी शख्सियत जनाब खान शेर मोहम्मद खान बलोच साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती अल्फाज से तमाम वालिदैन और इन प्यारे बच्चों को और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मुस्तफीद करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम फाद साहिब, फैसल साहिब, इजाज़ी साहिब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी,
और ख़ुसूसन जनाब अजीज़म शौकत साहब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक अजीब किस्म की फीलिंग नसीब हुई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेटा बाप बन जाता है और बाप दादा बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह आज हमने एक ऐसे शागिर्द को देखा जो उस्ताद बना और अल्लाह पाक ने उसको कामयाब किया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़िंदगी के तमाम मरहल में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। एक वक्त हमने वो भी देखा जब हमारे गांव में, हमारे इलाके में एक डाकिया आता था खाकी वर्दी पहने हुए साइकिल पर। उसकी घंटी पर अगर बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी कि जब उसकी घंटी बजती थी तो हमारे घर में बैठी हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बाप, उन पर क्या वो असरअंदाज होती थी, उस पर हम बात नहीं करते। तालीम के फकदान की बात करते हैं। तालीम इतनी नापैद थी, तालीम इतनी कामयाब थी कि कोई एक बंदा होता था एक गांव में, एक इलाके में, जिसकी इंतज़ार में हम घंटों बैठते थे कि वो आए, हमारे किसी प्यारे दोस्त का हमें पैगाम पढ़कर सुनाए। ये थी हमारी उस वक्त की तालीम जो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हम सब ने कोशिश की, असातिज़ा कराम ने मेहनत की, हमने आज एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा ज़रूर है। अब किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने घर में ही तालीमी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। लेकिन मैं एक मुख्तर वक्त में असातिज़ा कराम से और जो सरबराह हैं, जो तालीमी ज़िम्मेदार हैं, मैं उनकी तवज्जो सिर्फ इस बात की तरफ ज़रूर दिलवाऊँगा। हमने बहुत पढ़ाया, हमने घर घर में तालीम का पौधा तो लगा दिया है, अब इससे थोड़ा हमें आगे जाना। तालीम हो गई, आम हो गई और भी होगी। अब जो हमें एक बड़े होने की हैसियत में, एक सोसाइटी के फर्द होने की हैसियत में जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो ये है कि अब हम सबको इनकी तरबियत भी करनी है। आप यकीन मानिए, जब हम ये बच्चे देखते हैं इतनी कसीर तादाद में स्कूलों में बैठे हुए, लेकिन जब हम सड़क पर इन्हें देखते हैं तो वो फर्क जो अनपढ़ पढ़े लिखे में होना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आता। ये मैं इंतहाई माजरत के साथ बात कर रहा हूँ। और जब हम उस्ताद का तकाबली जायजा करते हैं, एक उस्ताद मदरसे में बैठा है, जब वो बच्चा मदरसे में घर भेजता है तो वाज़े फर्क हमें नजर आता है उसकी तरबियत में, उसकी अमली जिंदगी में। तो हम ऐसा ही फर्क देखना चाहते हैं एक बाप की हैसियत से कि ये हमारे बच्चे जब स्कूल से बाहर भी हों, जब किसी जॉब पे जाएं, जब किसी मामले में आए, तो वो जो इल्म की रोशनी जिसको हम कहते हैं ना, अब इनकी रगों में हमें वो भरनी है। अब जरूरत आ गई है जब थोड़े पढ़े लिखे लोग थे और हम अपने बुजुर्गों में बैठते थे तो कोई दूर से आता हुआ चोर, कोई दूर से आता हुआ डाकू, कोई चोर दूर से आता हुआ एक गंदा इंसान आता था, तो हम सुनते थे कि हमारे बुजुर्ग कहते थे ये सूर किदे वगे होंदा, इस दफा कर, इन बारी लस्सी का घोट पिवा के इसको छोड़ छड़ाओ। मुझे ये कहते हुए दुख भी होता है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि हम इन बच्चों में भी वो भर दें कि जब ये बाहर निकले, जो बुरा हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, ये उनको कहें कि दफा हो जाओ, तुम गंदे आदमी हो, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम बेइज्जत इंसान। अब अमली तौर पर इन्हें मुरत्तब और तरतीब देने की जरूरत है। और मैं यही दरखास्त करूंगा साथिया कराम से कि नंबरिंग हो गई,
डिग्रियां हो गई, MSc हो गया, MPhil हो गया। अब थोड़ा थोड़ा अमली ज़िंदगी में भी इनके अंदर तब्दीली लाइए। और और आप जब समझाएंगे, जब इनको बताएंगे कि अल्लाह पाक के कुरान में बुरे इंसान को से नफरत का हुक्म है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहकामात में जब बुरे काम से नफरत है, तो ये बच्चे कर जाएंगे। आप यकीन जाने, जब हम इनको इन बच्चों को सिखाते हैं, ये सीख जाते हैं। और उस्ताद जिसने बिल्कुल ही सारी जिंदगी बच्चों की तालीम के लिए वक़्फ़ की है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप ना इनकी तरबियत भी करते चले जाएं। इनको पता चले कि यार गंदा आदमी जो जिस सोसाइटी के जिस शोबे में भी है, उसकी दिल शिकनी करनी है, उसकी हौसला शिकनी करनी है, उससे नफरत करनी है, ताकि उससे पैदा होने वाले बच्चे बुरे ना हो सकें। आपकी बहुत मेहरबानी शौकत साहब, आपने हमारी इज्जत अफजाई की, हमें बुलाया। हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इस स्कूल हो, कोई भी मामला हो, हम सबको, इस मुल्क को, इस मुआशरे को हमने ठीक करना है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो ये थे जनाब खान शेर मोहम्मद खान साहब, जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में नसीहत अमेज़ गुफ्तगू कर रहे थे। तो हम बाकायदा आप इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम जिस क्लास से आगाज़ करने जा रहे हैं, इंतहाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फूल जो हमारे स्कूल में एक गुलाब की मानद हैं, यही वो चिराग हैं जो जलेंगे तो रोशनी होगी। इन्हीं को हमने आगे लेकर चलना है। अगर आज हम इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को सही मानों में पॉलिश कर लिया, हमने सही मानों में हमने इनकी तरबियत कर ली, तो ये कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। और यही वो मंजिल है, यही वो रास्ता है जहाँ से ये सही मंजिल की तरफ, सही रास्ते की तरफ अगर एक दफा चल पड़े तो कभी भी रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो मैं इनामात का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले नन्हे मुन्ने बच्चों से इसका आगाज करता हूँ। तो मैं मुल्तमस जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खान शेर मोहम्मद खान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से नन्हे मुन्ने बच्चों को इनामात से नवाजें। तो इसका बाकायदा आगाज करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कच्ची क्लास में थे, तो उन्होंने बड़ा सख्त मुकाबला किया, बड़ा कंपटीशन था इनके अंदर। तमाम बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि मैं पहला इनाम लूंगा, मैं लूंगा। उनके दरमियान एक सख्त मुकाबला जारी रहा। बड़ी मुश्किल से हमने ये फैसला किया कि इसमें किसको इनाम दें, किसको पहला दें, किसको दूसरा दें, किसको तीसरा दें। तो बड़ा सख्त मुकाबला रहा। तो मैं सबसे पहले जिस बच्चे को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, हमारी नर्सरी क्लास के इंतहाई काबिल और एक मासूम सा बच्चा जिन्होंने कच्ची क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल की, अब्दुल रज़ाक साना मोहम्मद यासीन। अब्दुल रज़ाक स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम वसूल करें। अब्दुल रज़ाक, तालियां अब्दुल रज़ाक के लिए। और मैं अगर अब्दुल रज़ाक के वालिद जहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके बच्चे ने कच्ची क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की। तो आप इसी क्लास में बेटा एक और भी तालिब इल्म है
जिसने, बल्कि मैं यूं कहूं कि वो इंतहाई काबिल है अपनी क्लास में। हर वक्त उस्ताद के पास चला जाता है कि सर जी मुझे काम दे, मुझे काम दे, मैंने काम नहीं लिया, मैंने काम नहीं लिया। उसको हर वक्त यही फिक्र होती है कि आज मैंने काम लिया है नहीं लिया। हर वक्त उस्ताद के पास चला जाता है। तो हमारी कच्ची क्लास के इंतहाई काबिल तालिब इल्म आलियान मुनीर फ्राम क्लास कच्ची क्लास के इंतहाई काबिल तालिब इल्म आलियान मुनीर साना मुनीर अहमद तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। इन्होंने अपनी क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की है। तालियां इसके लिए बेटा, तालियां। और आप कच्ची तो सारी जिस तालिब इल्म को मैं स्टेज पर बुलाने वाला हूँ, वो एक दफा नहीं कहता कि मुझे काम मिल गया बस मैंने लिख लिया है। वो एक दफा लिखने के बाद फिर चला जाता है कि मुझे और काम दे। जब उसके टीचर वो काम चेक करते हैं तो फिर चला जाता है कि मुझे और काम दे। तो मैंने अक्सर देखा है तो एक दिन में पता नहीं कितनी बार उस्ताद के पास जाता है कि मुझे काम दे। इतनी दिलचस्पी उसको तालीम में, इतनी लगन है उसकी कि वो हर वक्त जितना भी टाइम वो स्कूल में गुजारता है तो मैं अक्सर देखता हूँ कभी लिख रहा होता है, कभी याद कर रहा होता है। तो हमारी नर्सरी क्लास के इंतहाई काबिल तालिब इल्म, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा सर शौकत साहब को कि जिनके वो लखते जिगर हैं। मैं दावत देता हूँ मोहम्मद वकार शौकत सन ऑफ शौकत साहब के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और पहली पोजीशन का इनाम वसूल करें। तो एक ऐसा तालिब इल्म भी है कि जब हमने देखा कि उसने अपने तालीमी साल में कभी भी छुट्टी नहीं की, कभी अपने आप को स्कूल से गैर हाजिर नहीं किया और सारा साल स्कूल में हाजिर रहा, तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा हमारे स्कूल के इंतहाई रेगुलर स्टूडेंट जनाब अब्दुल मनान सन ऑफ गुल मोहम्मद के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना रेगुलर का इनाम वसूल करें। मैं जनाब मार गुल मोहम्मद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शेर खान साहब मैं और जनाब मोअज़्ज़ज़ वालिदैन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने ये रेगुलर का इनाम वसूल किया है उनके वालिद साहब यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने खुद स्टेज पर आकर अपने बच्चे को इनाम दिया। मैं आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब हमारी इसी क्लास के नेक्स्ट तालिब इल्म, और शायद वो एक नन्ही सी बच्ची है हमारी क्लास की कि जिन्होंने साल भर अपनी क्लास में बेटा और प्यारे वालिदैन उसने अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखा। उसने साल भर एक दिन भी यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल में नहीं गुजारा और साल भर साफ सुथरे लिबास में, साफ सुथरी यूनिफॉर्म में सारा साल स्कूल में उसने अपने आप को हाजिर किया। तो नीट एंड क्लीन अवार्ड इज गोज टू निया मजहर, डॉटर ऑफ मजहर अली। निया मजहर, द अवार्ड ऑफ नीट एंड क्लीन गोज टू निया मजहर। निया मजहर स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। शुक्रिया पाकिस्तान। इधर देखना बेटी है ना।
मजबूती के साथ रख दिया तो ये कभी भी अपने आप को भटकने नहीं देंगे, अपने आप को उस रास्ते से हटने नहीं देंगे, अपने रास्ते में आने वाली उन तमाम रुकावटों को हटा देंगे रास्ते से। अगर आज हमने इनको सही रास्ते पर डाल दिया तो मैं अब जिस क्लास की तरफ जाना चाहूँगा वो है हमारे स्कूल की क्लास प्रेप। तो मैं सबसे पहले मुल्तमस जनाब एडवोकेट अतर महमूद राना साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी इस प्रेप क्लास को अपने हाथों से इनामात से नवाजें। आप जिस तालिब इल्म को मैं स्टेज पर बुलाने वाला हूँ, बल्कि वो हमारे स्कूल की एक नन्ही मुन्नी तालबा है। आज क्यों ये मौका उसके लिए आया कि हम उसको स्टेज पर बुलाने वाले हैं, उसकी एक ही वजह है बेटा और मेरे प्यारे वालिदैन मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, कि जो बच्चे स्टेज पर आते हैं और अपना इनाम वसूल करते हैं तो उसके पीछे एक ही राज होता है कि वो साल भर अपने आप को अपनी तालीम में मसरूफ़ रखते हैं और अपना एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। तो मैं अब जिस बच्ची को स्टेज पर बुलाने वाला हूँ, हमारी क्लास प्रेप की इंतहाई काबिल तलबा मिसबा अदरीस, डॉक्टर मोहम्मद अदरीस को स्टेज पर लाएं और अपनी तीसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। मिसबा के लिए तालियां। ये मिसबा के वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी इस क्लास में बड़ा सख्त मुकाबला रहा, तो हमारी एक बच्ची जिसने इसका मुकाबला करते हुए क्लास में उसने भी तीसरी पोजीशन हासिल की है, रुकैया आसिफ, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। रुकैया आसिफ तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। रुकैया के लिए तालियां। अब हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब इसी क्लास में प्रेप क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की है आयशा आमिर, डॉक्टर ऑफ आमिर फरूक। आयशा आमिर के लिए तालियां। तो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी दूसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। अगर आयशा के वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मैं इनामात की लिस्ट को देख रहा हूँ तो मैं जान हो रहा हूँ कि इतना सख्त मुकाबला कि एक इनाम के लिए बार बार तलबा आ रहे हैं। तो आप इसी क्लास में फिर दूसरी पोजीशन हासिल की है इंतहाई काबिल स्टूडेंट ऑफ क्लास प्रेप, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास प्रेप उज़ैर नवाज, सन ऑफ मोहम्मद नवाज। उज़ैर नवाज स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी दूसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। तालियां बेटा। अगर ज़ाहिर नवाज के वालिद साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह थर्ड पोजीशन भी दो तलबा ने ली, सेकंड भी इसी तरह बड़ा सख्त कंपटीशन था क्लास प्रेप में। जनाब सर अब्दुल रज़ाक साकी साहब, आपकी क्लास में बड़ा सख्त मुकाबला रहा और इसमें मैं सारा क्रेडिट जनाब क्लास प्रेप के इंचार्ज जनाब सर अब्दुल रज़ाक साकी साहब को देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक साल भरपूर मेहनत से अपने बच्चों को तैयार किया। साकी साहब के लिए तालियां। क्लास प्रेप में
फर्स्ट प्राइज हासिल किया है इंतहाई काबिल तालिब इल्म, इंतहाई मेहनती तालिब इल्म जनाब नवीद नज़ीर सन ऑफ मोहम्मद नज़ीर तशरीफ लाए और अपना पहला इनाम वसूल करें। नवीद के लिए एक दफा फिर तालियां। अब इसी क्लास में एक ऐसी तालबा भी है इंतहाई काबिल, इंतहाई मेहनती और क्लास प्रेप में अपनी मिसाल आप इंतहाई काबिल तालबा मैं बुलाना चाहूँगा आरिफा रियाज फ्राम क्लास प्रेप। डॉक्टर मोहम्मद रियाज के वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अव्वल पोजीशन का इनाम वसूल करें। और अगर रियाज साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं इसी क्लास के एक ऐसे तालिब इल्म को स्टेज पर बुलाने वाला हूँ कि जो सारा साल स्कूल में हाजिर रहा, जिसने एक दिन के लिए भी अपने आप को स्कूल में गैर हाजिर नहीं किया। तो मेरी मुराद अली हमजा सन ऑफ अली शेर स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना रेगुलर का अवार्ड वसूल करें। अली हमजा के लिए तालियां। अली हमजा के वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया। अब इसी क्लास में एक ऐसी तालबा भी मौजूद है जिसको जब भी हमने देखा, जिस दिन भी देखा, यूनिफॉर्म में देखा और इंतहाई साफ और शफाफ देखा, तो इसी क्लास में नीट एंड क्लीन का अवार्ड दिया जाता है। गुलाम फातिमा डॉक्टर ऑफ बशीर अहमद, गुलाम फातिमा से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। गुलाम फातिमा के लिए तालियां। अब इसी क्लास के एक और तालिब इल्म जो इंतहाई साफ और शफाफ अंदाज में स्कूल में हाजिर होते हैं, हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा क्लास प्रेप के इंतहाई खूबसूरत छोटे से फूल मोहम्मद हुज़ैफा सन ऑफ गुलाम नबी के स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। मोहम्मद हुज़ैफा। हुज़ैफा के लिए तालियां। चलो नहीं लेना लो यार, एक तेरे कमीज तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि हम अगली क्लास की तरफ जाएं, हम अपने इनामात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, बल्कि बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने एक मिली नगमा तैयार किया है उनको स्टेज पर बुलाएं और वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत
और अकीदत का इजहार करें। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा मिली नगमा के लिए सानिया परवीन फ्राम क्लास 4 के स्टेज पर आएँ और अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। खिज़ा से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। खिज़ा से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये थी सानिया परवीन जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। तो हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि मैं किसी तालिब इल्म को स्टेज पर बुलाऊं तो मैं मुल्तमस हूं जनाब मोहम्मद इजाज भट्ट साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से बच्चों को इनामात से नवाजें। मोहम्मद इजाज भट्ट साहब। अब हम जिस क्लास के बच्चों को स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं हमारे स्कूल की क्लास 1। सबसे पहले मैं एक ऐसी बच्ची को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं जिसने इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद अपनी क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं शुमैला बीबी डॉटर ऑफ अहमद शाह। शुमैला के लिए तालियां।
इसी क्लास की एक और तलबा जिसने बड़े सख्त मुकाबले के बाद तीसरी पोजीशन हासिल की, स्टेज पर तशरीफ लाती है नौरीन बीबी डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर। नौरीन के लिए तालियां। अगर उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इधर बेटा देखो। आप हमारे स्कूल में क्लास 1 की एक और मेहनती और काबिल तलबा जिसको मैं स्टेज पर बुलाने वाला हूँ, इंतहाई काबिल तलबा आयशा बतूल डॉक्टर वली मोहम्मद, जिसने दूसरी पोजीशन हासिल की। आयशा बतूल के लिए तालियां। अगर आयशा के वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब इसी क्लास में एक ऐसी तालिबा भी मौजूद है, ये 1 क्लास वाले सुन लो, ये लड़कों ने उतनी मेहनत नहीं की और आपकी क्लास में सारे इनाम जो हैं वो लड़कियों को मिल गए। अब आपने बेटा नेक्स्ट मेहनत करनी है और इनका मुकाबला करना है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्लास 1 की लड़कियों ने जिन्होंने सख्त मुकाबले के बाद लड़कों से ज्यादा नंबर हासिल किए। तो इंतहाई काबिल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास 1 शाहीन फातिमा डॉक्टर ऑफ जहांगीर स्टेज पर तशरीफ लाए और क्लास 1 में अव्वल पोजीशन का इनाम वसूल करें। तालियां। अब इसी क्लास में एक ऐसी तालिबा भी मौजूद है जिन्होंने सारा साल अपने आप को स्कूल में आगे रखा और एक दिन के लिए भी स्कूल से छुट्टी नहीं की। स्टेज पर तशरीफ लाती है निमरा रमजान डॉक्टर मोहम्मद रमजान। रेगुलर अवार्ड इज गोज टू निमरा रमजान। निमरा के लिए तालियां। अगर उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी क्लास में इंतहाई खूबसूरत नन्हे मुन्ने फूल और हमेशा साफ सुथरे रहने वाले ताले गुलाम मेरी मुराद क्लास 1 में सैम मुबीन सन ऑफ ज़हूर अहमद। सैम मुबीन स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम वसूल करें। उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुंह में भी खा यार। शुक्रिया जनाब मोहम्मद जाफर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने हाथों से बच्चों को इनामात से नवाजें। अब जिस क्लास के बच्चों को हम स्टेज पर बुलाने वाले हैं, हमारे स्कूल की दूसरी क्लास जिसमें बड़े सख्त मुकाबले के बाद 3rd पोजीशन हासिल की है, उमर शहजाद सन ऑफ रब नवाज। उमर शहजाद स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी तीसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। तालियां। अगर उमर शहजाद के वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इधर बेटा। ठीक है।
इसी क्लास में एक और तालिब इल्म, इंतहाई काबिल और मेहनती तालिब इल्म, जिसने बड़े सख्त मुकाबले के बाद तीसरी पोजीशन हासिल की है, सलमान इजाज सन ऑफ इजाज हुसैन, स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना तीसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। सलमान के लिए तालियां। उनके वालिद साहब यकीनन यहाँ मौजूद हैं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा सख्त मुकाबला है 2 क्लास में। अब मैं दूसरी पोजीशन की तरफ आता हूँ। क्लास 2 में दूसरी पोजीशन हासिल की है अली हसन सन ऑफ सुल्तान अहमद। अली हसन स्टेज पर तशरीफ लाए और दूसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। अली हसन के लिए तालियां। अगर उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी 2 क्लास में बड़ा ही सख्त कंपटीशन था और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर अल्लाह दिता साहब को कि जिन्होंने बच्चों को इस काबिल बनाया कि उनके दरमियान बड़ा सख्त कंपटीशन हुआ। तो जनाब इसी क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की है उमर सुल्तान सन ऑफ मजहर अली। उमर सुल्तान तशरीफ लाएं और अपनी दूसरी पोजीशन का इनाम वसूल करें। हमारी क्लास 2 के इंतहाई काबिल और मेहनती तालिब इल्म, a very intelligent student of class 2, अली मोहम्मद सन ऑफ साबिर अली, जिन्होंने क्लास 2 में पहली पोजीशन हासिल की है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अली मोहम्मद सन ऑफ साबिर अली। और पूरी क्लास में सबसे कम उम्र का बच्चा ये पूरी क्लास में माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े नाल हो। वेरी गुड शाबाश। और आज तो मेरे को इनाम नहीं लेना ले ला मेरा साथियों को बड़ा औखा इनाम दिंदा है। इसी क्लास 2 में माशाल्लाह मुबारक एक ऐसी तालबा जो सारा साल स्कूल में हाजिर रही और कभी भी अपने आप को स्कूल से गैर हाजिर नहीं किया। अब जिस बच्ची को मैं स्टेज पर बुलाने वाला हूँ, a regular award goes to शुमैला बीबी डॉटर ऑफ गुलाम मुस्तफा। शुमैला बीबी स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम वसूल करें। इसी क्लास में एक ऐसी तालबा जो सारा साल साफ और शफाफ लिबास में साफ शफाफ यूनिफॉर्म में स्कूल में आती रही, तो नीट एंड क्लीन अवार्ड गोज टू आमना मुर्तजा डॉटर ऑफ गुलाम मुर्तजा। आमना मुर्तजा स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम वसूल करें। किसी स्कूल में एक तकरीब मुनक्कद थी, हमको भी उस तकरीब में हाज़िरी का मौका मिला। हम भी वहाँ पर गए तो जब बच्चों को इनामात का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों के उनके वालिदैन के सामने बच्चों को स्टेज पर बुलाया गया और उनके वालिदैन की मौजूदगी में बच्चों को इनामों कराम से नवाजा गया। जब बच्चे इनाम वसूल करने लगे और भरपूर तालियों के साए में बच्चों ने इनाम वसूल किए, तो वहां पर बैठे वालिदैन में से एक वालिद की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका बेटा जो उसी स्कूल में तालिब इल्म था,
वो अपने वालिद को देख रहा था। जब उसने देखा कि मेरे वालिद साहब की आंखों में आंसू हैं, तकरीर इख्तिताम पजीर हुई, लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए। उस बच्चे ने अपने वालिद साहब से पूछा कि प्यारे अब्बा जान, आज मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? तो उस बच्चे के वालिद ने कहा कि जब मेरे सामने वालिदैन स्टेज पर जा रहे थे, अपने बच्चों के साथ तस्वीरें बनवा रहे थे, तो मैंने सोचा कि काश मेरा बेटा भी आज स्टेज पर होता, वो भी आज इनाम वसूल कर रहा होता, तो मैं कितना खुश होता। जैसे ही उसके बेटे ने अपने वालिद साहब के ये अल्फाज सुने, वो एक अजीम लड़का था, उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं कैसा तालिब इल्म हूँ जिसका वालिद खुद सारा दिन काम करता है, मुझे स्कूल में भेजता है, उसे अपने कपड़ों की परवाह नहीं, मेरे लिए कपड़े खरीदता है, वो अपने खाने को तरजीह नहीं देता, मुझे अच्छे खाने खिलाता है। आज मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू, आज मेरी वजह से वो इस तकरीब में रो रहा था, आज मेरी वजह से वो इतना अफसुर्दा था, तो मैंने बदले में क्या दिया अपने वालिद साहब को? क्या दिया मैंने अपने वालिद साहब को? उसने अपने दिल में इरादा किया, उसके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, तो उसने अपने आप से वादा किया और अपने वालिद साहब से यूं मुखातिब हुआ कि प्यारे अब्बा जान, अगले साल